बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अमाराती इन्फ्लुएंसर हैं एमिरेट्स में, खालिद अल अमीरी, जिनके व्लॉग्स बहुत शौक से देखे जाते हैं और देखे जाते थे ख़ास तौर पे जब उनकी शादी थी अपनी बेगम यानी कि एक्स वाइफ सलमा के साथ। सलमा मोहम्मद जो हैं और खालिद अल अमीरी मिलकर बड़े ज़बरदस्त व्लॉग्स बनाते थे और उसके बाद इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। तलाक के बाद कभी भी इन्होंने खुलकर नहीं बताया कि इनकी तलाक की असल वजह क्या है। हाँ, कुछ गिले-शिकवे सलमा ने अपने एक पॉडकास्ट में किए, एक प्रोग्राम था उसमें किए, लेकिन उसमें फिर भी कुछ वाज़ेह नहीं किया। लेकिन अब खालिद अमीरी की बेवफ़ाई का सबूत लोगों को मिल गया है, उनका भांडा फूट गया है। वो क्या है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। उसके अलावा मुफ्ती कवि जो कि अपनी अजीबो-गरीब बातों की वजह से और ख़ास तौर पे अपने फ़तवों की वजह से बहुत ही शोहरत रखते हैं। उनकी कुछ तस्वीर इस वक़्त वायरल हैं जिसमें वो करीना कपूर के साथ बैठे हैं और ये निकाह की कुछ तस्वीर हैं। और मुफ्ती कवि जो है वो ये दावा करते नज़र आते हैं कि 1999 में उनका निकाह जो है करीना कपूर से हुआ था और उनके इस्लाम कबूल किए बगैर हुआ था और किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है। उन्होंने नया फ़तवा क्या जारी किया है और क्या बताया है और उसी फ़तवे के तहत करीना कपूर की शादी सैफ से भी हुई है, वो भी आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी और सबसे आखिर में आपको प्यारी मरियम के बारे में बताऊँगी। प्यारी मरियम जिनकी मौत की वजह अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि दौरान ज़िचकी उनकी शहादत हुई है। ज़ाहिर-सी बात है, जो भी खातून बच्चे की पैदाइश के दौरान दुनिया से चली जाती है, तो शहीद होती है, लेकिन इसके साथ-साथ एक और वजह निकल कर सामने आई है। वो वजह क्या है, आप जानकर हैरान हो जाएँगे। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो खालिद अल अमीरी की तरफ आ जाते हैं। आपने देखा होगा खालिद अल अमीरी जो कि ज़्यादातर अपने व्लॉग्स अपनी बेगम के साथ किया करते थे और उनके बड़े मज़ेदार होते थे व्लॉग्स, जिसमें चटपटी मियाँ-बीवी की नोक-झोंक होती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। यकीन मानिए मुझे बड़ा मज़ा आता था और मुझे बड़ा ही दुःख हुआ था जब मुझे पता लगा कि इनकी अब सेपरेशन हो गई है, बल्कि डिवोर्स हो गई है। उस वक़्त तो कोई वजह दोनों ने नहीं बताई। बहुत ज़्यादा मीडिया पर चर्चा हुआ, पिछले साल की बात है। लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। उनकी बेगम जो है एक प्रोग्राम था उसमें ये कहती नज़र आईं कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं और कुछ हिंट्स दिए उन्होंने, जिससे पता लगा कि इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही थी, मुश्किलात थी और ज़ाहिर-सी बात है जब मुश्किलात होती हैं तभी डिवोर्स होती है और वो हो गई। लेकिन अब खालिद अमीरी की कुछ तस्वीर सामने आई हैं। इंडियन साउथ की अदाकारा है सुनैना, उनके साथ खुश हँस-कपियों में सालगिरह के मौके पर एक-दूसरे को ज़ुमानी पैगामात देते हुए सुनैना जिनकी अपनी बहुत फॉलोइंग है, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। उसके अलावा खालिद अल अमीरी जो हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा उनकी एक फॉलोइंग है, आपको पता ही है। लेटली आपने देखा होगा कि खालिद अल अमीरी जो है, वो बहुत ज़्यादा इंडियंस के साथ आपको अपने छोटे-छोटे व्लॉग्स और अपने इंस्टा के ऊपर स्टोरीज़ शेयर करते नज़र आते थे। तो मैं सोचती थी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है इंडियन फैमिलीज़ के अंदर एक अमाराती इन्फ्लुएंसर का इतना ज़्यादा जाना जो है वो क्यों हो रहा है और क्यों वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। कभी मखनी चिकन के ऊपर उनके छोटे-छोटे व्लॉग्स आ रहे होते थे, छोटे-छोटे उनके इंस्टा के ऊपर रील्स, स्टोरीज़ शेयर हो रही होती थी। इंडियन फैमिलीज़ के दरमियान घुलने-मिलने की स्टोरीज़ होती थी। तो अब पता लगा कि उसके पीछे वजह थी जनाब सुनैना। अब लोगों को मालूम हुआ कि आखिर सलमा ने उनको क्यों छोड़ा या इन्होंने सलमा को क्यों छोड़ा और लोग जो हैं उनको उनकी बेवफ़ाई पर दोनों हाथों से लिताड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सालगिरह की तस्वीर जो है उसमें वो अपनी सेल्फ़ी बनाते हैं भारतीय अदाकारा सुनैना के साथ और दोनों के दरमियान जो कुछ चल रहा है वो उसके अंदर बड़ा ही वाज़ेह होता है, उनके कैप्शन से भी बड़ा वाज़ेह होता है, एक-दूसरे को ज़ुबानी पैगामात देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि पहले अपने बच्चों के बारे में तो सोच लेना था, वो ये सब कुछ देखकर कैसा महसूस करते होंगे। उसके बाद उन्होंने एक और सारिफ ने कहा कि अच्छा तो ये वो खूबसूरत मोड़ था जिसके लिए आपने अपनी हँसती-बसती ज़िंदगी छोड़ दी। लोगों की हमदर्दी इस वक़्त बहुत ज़्यादा उनकी एक्स वाइफ सलमा मोहम्मद के साथ है और खालिद अल अमीरी को इस वक़्त बहुत बुरा-भला भी कहा जा रहा है। देखिए आने वाले वक़्त में क्या होता है, वजूहात क्या है, क्या नहीं है। कुछ तो अंदाज़ा आपको इन तस्वीर और इन बातों से हो गया होगा। अगली खबर की तरफ आते हैं जनाब। अगली खबर मुफ्ती कवि के हवाले से है और वो अपने मैं क्या कहूँ, मैं तो कभी-कभी इन शख्सियत की खबर देते हुए ना मुझे कुछ होता है, मेरा दिल करता है कि मैं बताऊँ, क्या शरीयत के ऊपर अजीब-ओ-गरीब किस्म के फ़तवे देते हैं। इन्हें एक दफ़ा तो होम अरेस्ट कहिए कर दिया गया था, इनकी बातों की वजह से। इनके घर वाले जो हैं वो भी बड़े आवाज़ार दिखाई दिए थे।
लेकिन फिर ये बार-बार छूट जाते हैं और छूटते ही ये कोई न कोई ऐसी क्या कहना चाहिए, छोड़ते हैं कोई ऐसा शोशा जिसके बाद जो है दोबारा से वो टॉक ऑफ टाउन हो जाते हैं और उन्हें जब लगता है ना कि मैं अब आउट हो रहा हूँ, तो फिर वो कुछ न कुछ ऐसा छोड़ देते हैं। अच्छा, अब एक चंद तस्वीर जो है वो मीडिया के ऊपर आई और फिर वो गायब भी हो गई। लेकिन वो तस्वीर जो है वो मुफ्ती कवि की एक निकाह की तस्वीर थी गालबन, जिसमें वो करीना कपूर के साथ हैं। और मुफ्ती कवि ने अब ये बड़ा दावा किया है, वो कहते हैं कि मेरा निकाह करीना कपूर से हुआ था। वो कहते हैं कि एक पॉडकास्ट में बल्कि उन्होंने बाकायदा ये बताया कि मेरे बहुत से भारतीय अदाकाराओं से ताल्लुकात रहे थे। अब देखिए नाम के साथ मुफ्ती, अब बड़ी मज़े के साथ मैं भी इसलिए मुफ्ती कह देती हूँ, इस नाम से वो मशहूर हो गए हैं, वरना कवि साहब कहना चाहिए। कवि साहब हमारे एक बड़े एक्टर भी थे, लेकिन चले। ये कवि साहब जो है वो कहते हैं कि मैं जवानी से बड़ा खूबसूरत था और कई साल कबल सेठ शाहिद के नाम से मैं पुकारा जाता था। और मेरे बहुत से लोगों से राब्ते थे भारत में और भारत मेरा आना-जाना लगा रहता था। और वहाँ जाने के बाद वो कहते हैं कि मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे उन्होंने मुझ मिलवाया करीना कपूर से और 1996 में मेरा उनसे ताल्लुक हुआ। उस वक़्त उनकी उम्र कोई 21 से 23 साल थी और 1999 तक हमारे ताल्लुकात बड़े ही गहरे हो गए। वो कहते हैं शायद मेरा नाम शाहिद था, इस वज़ह से भी वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुईं, मैं खूबसूरत भी था, हसीन भी था उनके बकौल। तो वो कहते हैं कि हिंदुओं के पास भी इल्हामी किताब है और मुसलमान हिंदू ख़वातीन से निकाह कर सकते हैं। ये अब इनका नया फ़तवा सामने आया, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहा है कि करीना कपूर से मैंने निकाह किया था। करीना कपूर भी पाकिस्तान की भाभी रही हैं, चूँकि वो उनकी बीवी रही हैं, उनके निकाह में थीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे शाहिद नाम से शायद वो मुतासिर हुई थीं, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। फिर वो कहते हैं करीना कपूर की सैफ अली खान से शादी के वक़्त भारतीय उलमा कराम ने उनका निकाह हराम करार दिया, लेकिन उन्होंने उनका निकाह हलाल करार दिया। फिर वो कहते हैं करीना कपूर के अपने निकाह में रहने की वजह से ही उन्हें खुलकर सैफ अली खान से निकाह में हमायत भी मिली, यानी कि वो कहते हैं उनसे भी उनका निकाह हो सकता है, बेशक उनका मज़हब कुछ और है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मुझे तो ऐश्वर्या राय की तरफ से भी निकाह का पैगाम आया था, वो भी मुझे पसंद करती थीं और ये तमाम तर दावे जो है वो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि तलाक कब और क्यों हुई थी। एनीवे, ये उनका एक और नया शोशा है, दोबारा से इन होने की कोशिश कर रहे हैं वो और अजीब-ओ-गरीब बातें। यकीन मानिए मैं तो हैरान होती हूँ कि जब लोग उसकी तशहीर भी करते दिखाई देते हैं। कोई फेक वीडियोज़ होंगी, एआई जनरेटेड वीडियोज़ होंगी, शायद उन्हीं की माँ पर वो बनाई गई होंगी, लेकिन एकदम से ही वो गायब हो गई, इससे पहले कि हम उसको आपके लिए तैयार करते या कम से कम आपको दिखाते। एनीवे, आखिरी खबर जो है वो प्यारी मरियम के हवाले से है। प्यारी मरियम एक बहुत ही प्यारी-सी लड़की, बहुत ही कम उम्री में जाँ बहक हो गई, शहीद हो गई इनफैक्ट और 2 जुड़वा बच्चे उसके यहाँ जन्म लिए और बच्चे जो हैं वो अब वालिद के पास हैं। उनके वालिद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं उनके ससुर। वो कहते हैं कि मरियम को जो शौहर मिला है, ऐसा कोई शौहर नहीं है, बेहतरीन बच्चा है वो, बहुत तारीफ़ करते हैं उसकी। मरियम की मौत के बाद बहुत सी खबरें सामने आना शुरू हुई। पहले तो लोगों ने गलत खबरें फैलाई कि ज़हर फैल गया जिस्म में, लेकिन फिर मैंने आपको सबसे पहले मैंने ही आपको ये खबर शेयर की थी। वहाँ पे हमारे एक सहाफ़ी भाई गए थे, उन्होंने मुझे पूरी डिटेल्स शेयर किया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से बच्चे की पैदाइश के भी कुछ देर बाद उनका इंतकाल हुआ और उसके अलावा ये कि बच्चे दोनों महफूज़ हैं, सेहतमंद हैं और 2 बच्चे उनके यहाँ हुए हैं, जुड़वा बेटे। ये सब बातें जब सामने आई उसके बाद कुछ और चीज़ें सामने आईं। 2 बातें। एक बात तो ये है कि मरियम की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसमें डॉक्टर्स की तरफ से गफ़लत का भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो है उनकी गफ़लत थी। केस को ठीक से मैनेज नहीं किया गया। ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पे बच्चियों के हालात ऐसे हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, लेकिन अगर डॉक्टर इसको अच्छे से हैंडल करे तो मामला सँभल जाते हैं और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जहाँ बहुत दवाइयाँ मौजूद हैं, बहुत आप कहिए कि एडवांस हो चुका है तमाम तर मामला, लेकिन उसके बावजूद मरियम के साथ ये कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मिसहैंडलिंग हुई है, उनके केस को शायद ठीक से हैंडल नहीं किया गया है। मैं समझती हूँ कि उनके फैमिली जो है ज़रूर इसको प्रोब करेगी, देखना चाहिए उनको ज़रूर, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि मरियम की हालत को सँभाला जा सकता था। गो ये कहा जा रहा है उनका बीपी शूट कर गया था और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर कोई नेग्लिजेंस थी तो देखी जानी चाहिए ताकि आइंदा कोई और बच्ची जो है इस तरह की नेग्लिजेंस का शिकार ना हो। इसके अलावा एक और खबर जो सामने आ रही है कि मरियम की मौत की वजह ज़चकी नहीं बल्कि कुछ और। इस कैप्शन के साथ बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थीं, जहाँ पर लोगों ने ये कहा कि मरियम को अल्लाह ताला ने बड़ा एक शोहरत दी, इज़्ज़त दी। अ, उसने अपने व्लॉग्स बनाने शुरू किए, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, टिकटॉक पे उसकी वीडियोज़ ट्रेंड करना शुरू हो गईं। मरियम वो नज़र खा गई। कहते हैं ना कि नज़र तो ऊँट को दिख तक पहुँचा देती है, नज़र इंसान को खा जाती है।
तो उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मरियम आपने देखा होगा कच्ची ईंटों वाला घर था उसका, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसने अपने वालिद के घर को बेहतर किया, अपने बहन-भाइयों के हालात बेहतर किए, उसके बाद उसकी शादी हुई और शादी के बाद वो बेहतर से बेहतर हालात की तरफ जा रही थी, उसके व्लॉग्स देखे जा रहे थे, उसकी इनकम आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही थी और माशाल्लाह एक अच्छे व्लॉगर्स में उसका शुमार होना शुरू हो गया था। ऐसे में मरियम को लग गई लोगों की बुरी नज़र और लोग ये कहते हैं कि दरअसल मरियम की मौत की बड़ी वजह जो है वो है नज़र। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कुछ खबरें थी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।